press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझे ये पता है कि ये इंस्टेबिलिटी इंडिया में नहीं नजर आती लेकिन पाकिस्तान में नजर आती है। बट क्या रीजंस हैं कि ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए और आप लोग 77 ईयर हम लोगों को भी हो गया। आप लोग पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा। तो क्या फर्क है ऐसा कि हम नहीं कर पाए और आप लोगों ने उसको डे बाय डे मजीद स्ट्रेंथन करते जा रहे हो और आप लोग आज एक बेहतर पोजीशन पे, बहुत बेहतर पोजीशन पे खड़े। देखिए फकर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके शरीफ साहब ने हनुमान जी का गदा उठा लिया था, आपके यहाँ फतवा नहीं जारी हुआ उनके ऊपर? अब तक तो गला वाला कट जाना चाहिए था उनका, अब तक तो गला कट जाना चाहिए था उनका। बहरहाल अब टॉपिक पर आ जाते हैं। जी जी जी। 1971 में आपके ही अंग से बांग्लादेश निकला। एब्सोल्युटली। आज बांग्लादेश की तारीफ यूएई अरब भी कर रहा है क्योंकि वहां के लोग भी जो है ना आतंकी दिमाग के नहीं है और बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की बहुत कर रहा ज्यादा है। आप सोच भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि बांग्लादेश ने आपसे कितनी ज्यादा तरक्की कर ली और कभी भी जो हालात आपके हैं वो हालात उन्होंने कभी नहीं देखा। 71 से कभी नहीं देखा। बिल्कुल। अब सोचें आप कि आपके यहाँ आर्मीज को ही देश संभालना पड़ता है, आर्मी रूल करती है आपके देश पर और वही होता है जो आर्मी तय करती है। कौन पॉलिटिशियन जो है जेल जाएगा या आर्मी तय करेगी, कौन इलेक्शन में लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, या आर्मी तय करती है। पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर ही देश को टिके रहना होगा पाकिस्तान को। और देखिए आप इतिहास के पन्नों को उठाइए कि हमारे भारत में कभी भी आर्मी ने रूल नहीं किया है। बिल्कुल नहीं रूल कर पाएगा आर्मी। यू आर राइट। उतार चढ़ाव हमारे भारत में भी पॉलिटिक्स में आया, बहुत उतार चढ़ाव आया और कभी कभी ऐसा भी फील हो गया कि भाई अब तो पूरे भारत को आर्मी के सुपुर्द कर देना पड़ेगा। लेकिन मार्शल लॉ आ जाएगी जैसे। हाँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिटिशियन आकर के खड़े हो जाते हैं या ऐसे विसल ब्लोअर आकर खड़े हो जाते हैं या ऐसे देश के भक्त आकर के खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आर्मी को रूल करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी। राइट। अब आती है बात कि हमारे यहाँ जनता अपना नेता तय करती है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, मतलब छोटे से छोटा इलेक्शन या बड़े से बड़ा जो हम दिल्ली की सरकार को बनाए और गिराए, ऐसे इलेक्शन से लेकर के एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन, एक गांव का इलेक्शन में भी जनता का पूरा निर्णय होता है और पूरा अधिकार जनता के ऊपर होता है कि जनता को उसका नेता कैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ क्या होता है कि दिखावे का संविधान है, दिखावे का लॉ एंड ऑर्डर है, दिखावे का पॉलिटिशियन है, लेकिन बेसिकली जो जनरल साहब कहेंगे वो सर झुका करके, घुटने टेक करके मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन होते हैं थोड़े बहुत मतलब टुक टाक लड़ाई झगड़ा होता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी। वो बड़ी मामूली चीजें होती है ना, वो मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती होंगी पाकिस्तान में, और वो बेशक होती रहे, लेकिन जो बाकी चीजें वो तो ठीक हो ना। हमारी मसला ये हमारा इसको मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। कभी भी अपनी खामियां छुपानी नहीं चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि खामियां छुपाने से क्या होता है, हमारा देश कमजोर होता है। आपके माध्यम से अगर लोग आपके चैनल को देखते हैं तो वो भी समझेंगे कि नाज़िया ने फैक्ट के आधार पर बात किया, और मैं हमेशा फैक्ट के आधार पर बात करना पसंद करती हूँ और सुनना भी पसंद करती हूँ। देखिए छुट पुस होता है। अब दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ भाई बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और मेजोरिटी में हिंदूज भी रहते हैं, और 20 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ मोर और लेस मुसलमानों की है ही है, ये सबको पता है। 72 फिरका में 7 लाख से ऊपर हमारे यहाँ भारत में मस्जिदें हैं, 7 लाख से ऊपर, मोर देन 7 लाख, और जिसमें 3 लाख ऐसी मस्जिदें हैं
जो इतनी खूबसूरत है कि देश विदेश से लोग आकर के उसमें विजिट करते हैं। 3 लाख से ऊपर ऐसी मस्जिदें हैं जिसके बड़ी बात। इंटीरियर से लेकर के जिसके हर चीजों का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के राज्य सरकार देती है। अब ओके। आती है बात कि इस 10 सालों में मैंने देखा है कि वो राज्य अभी भी फल फूल नहीं पाए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो राज्य आज भी उतल पुतल हो रहे हैं, वो स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप देखिए वेस्ट बंगाल में, अभी वेस्ट बंगाल में बैठी हुई हूँ, 2 दिन के बाद जब आप शो करेंगे तो मैं महाराष्ट्र में रहूंगी। तो वेस्ट बंगाल में संदेश खाली एक एरिया है जहां पर तकरीबन 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया है श्रीमती ममता बनर्जी के नेताओं ने। और संदेश खाली की जो मुसलमान जो महिला सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी हालत मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि संदेश खाली जल रहा है और उनकी हालत ऐसी है, वो इसमें भी ओके, राइट, ठीक है। मैं आपको भाई बोलती हूँ इसलिए ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो ये हालत है। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या भाई रूल रेगुलेशन है? अश्लीलता का बाजार नहीं चलेगा, जाहिल झपट लोग नहीं चलेंगे, किसी भी तरीके का धर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। देश की उन्नति, देश का सक्सेस, देश के ऊपर कर्तव्य, सभ्यता, संस्कार और सिविलाइजेशन और संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इस चीज पर अग्री करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनमोल तोहफा है। और अगर आप इस चीज को अग्री नहीं करते हैं तो हम जैसे लोग जो राष्ट्र के हित में इतना काम करते हैं, हम भी ऐसे मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब रेलवे की जमीन अगर कोई मुसलमान हल्द्वानी में कैप्चर करके इंक्रोच करके रख लेता है, इलीगल ट्रेसपासर बनता है, और 50 साल के कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उनको अगर हटाया जाता है और मुसलमानों के हाथ में अगर पत्थर दिखाई देगा तो हम तो उस हाथ में हथकड़ी लगाएंगे, हर हाल में लगाएंगे। अब अवैसी चिल्लाने लगता है कि अरे मुसलमान खतरे में है, और पाकिस्तान उछलने लगता है कि अरे देखो अवैसी बोला है। अरे अवैसी बोला है, अवैसी ने कितने मुसलमानों का भला किया है ये भी तो समझो। अवैसी कोई देश का नेता नहीं है हमारे भारत में, हमारे भारत का देश का नेता नहीं है। वो एक मामूली से क्षेत्र, एक मामूली से कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद का नेता है। उस हैदराबाद की विजिट में मैंने उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होकर के निकाह मसियार के बारे में बोला कि निकाह मसियार के नाम पर जो ट्रैवल निकाह होता है, 15-15 साल की बच्चियों से शेख शादी कर करके निकाह मुत्ता के नाम पर उनको बेआबरू करता है। अवैसी उसको नहीं बचा पा रहा है तो वो 20 करोड़ के मुसलमान को क्या बचा पाएगा? कभी नहीं बचा सकता है। अवैसी खुद बाहर से विदेश से पढ़ करके आया है, बैरिस्टर बन करके आया है। अवैसी 5 मुसलमानों को आज तक 20 साल में बैरिस्टर नहीं बना पाया, वकील नहीं बना पाया। भाई मेरे हाथ से तो मैंने 72 बच्चों को वकील बना दिया, 72 बच्चों को मैंने वकील बना दिया। तो भाई अगर हम शिक्षित है तो हम तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मोदी जी का जो एक स्लोगन है, ये सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है। और इस पर हमारे भारत देश के लोग जो भारी मेजॉरिटी है, मुझे लगता है 90% लोग इस बात पर अग्री करते हैं भारत में, और जो 10% है वो अभी भी वही हाय हल्ला मचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिनको हम लोग कानूनी दावपेच से, कानूनी बैरिकेड से हम लोग करते हैं। पर आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ी कमजोरी फकर भाई ये है कि कानून बस पन्नों पे लिख दिया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज है कि ईगो प्रॉब्लम है आपके यहाँ, माने या ना माने, एक ईगो प्रॉब्लम। राइट। जो मुसलमान मर्द है वो सोचता है औरत सामने खड़े होकर के बोल नहीं सकती है, उसकी औकात नहीं। जो भी मुसलमान है वो सोचता है हम मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्लाह है। अरे हम एक कुतिया के पेट से पैदा होंगे तो हम कुत्ता होंगे या कुतिया होंगे? हम एक मुसलमान के पेट से पैदा हुए हैं, हम मुसलमान होंगे ही। लेकिन मुसलमान होने के बाद हमने क्या अचीव किया? मुसलमान होने के बाद हमने अपने कर्तव्य का क्या पालन किया? ये भी तो जानना जरूरी है, ये भी तो समझना जरूरी है। पर मुसलमानों की जो जुबान है वो सिर्फ लंबी है, इसके अलावा ना ही कोई क्रिएटिव माइंड है, ना ही कोई एक्टिविटीज है, ना ही कोई शिक्षा है। और शिक्षा के बारे में बात करो या क्रिएटिव के बारे में बात करो या साइंस के बारे में बात करो तो वो सीधा यही कहते हैं कि भाई साइंस वाइंस कुछ नहीं है, जो है हमारा कुरान है। ठीक है, आपका कुरान है, बहुत अच्छी बात है।
अपने अपने धर्म को रिस्पेक्ट देना, ये बहुत अच्छी बात है। बात है। लेकिन उसी कुरान ने 800 बार आपको एडुकेशन के बारे में उसी अल कुरान ने बोला है, 800 बार। तो अगर आपने अल कुरान वाकई में सही से पढ़ा है तो फिर आपको तो वो समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। उसी अल कुरान ने बताया है कि बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस वुमेन थी। हजरत आयशा थी बाकायदा उसमें, हजरत और सफिया इल्म के बारे में बार बार कहा गया कि हासिल करो। तो हजरत इसलिए सफिया कहा को गया कि जब आप दुनिया के खुदा साथ आपने चलना है तो आपको चाहिए ना नॉलेज चाहिए, एजुकेशन। वो इल्म ये तो नहीं है कि सिर्फ आप जो है रिलीजियस चीजें करेंगे तो बाकी चीजें आप साइड पे रख दे, दुनियावी। हाँ, फिर जहाज आपको चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको कार चाहिए, एयर कंडीशनिंग एग्जैक्टली चाहिए, हीटिंग चाहिए, फोन चाहिए। अभी मैं और आप बात करिए, इंटरनेट भी तो हमारा बनाया हुआ सही। नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो हजरत सफिया जो है वो जंग के मैदान में तलवार लेकर उठ गई थी। तो या कौन सा राइट। मुसलमान है जो कहते हैं कि औरतें मर्दों के सामने बात नहीं कर सकती, हिजाब पहन करके घर में बैठेंगे? कौन सा मुसलमान है? इसका मतलब है कि आप कुरान में दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाइक खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। उनके व्यूज ने आपको काफी ज्यादा प्रभावित किया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने फिर एक बार पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया और खासकर मजहब के ठेकेदार ओवैसी जैसे उनको भी आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। खास बात यह है नाज़िया खान जी की, जब भी वो बात करती हैं तो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।